नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2023 की। एसएससी सीपीओ के बारे में अगर आप नाम सुनते हैं तो कुछ की पॉइंट जो है वो आपके दिमाग में ज़रूर आएंगे कि यार हम कौन सी पोस्ट के लिए जो वो ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ में हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी मांगी जाती है, एज का क्राइटेरिया किस प्रकार से होता है, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से एग्ज़ाम लिए जाते हैं, यानी कि टीयर फर्स्ट होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट यानी कि पीईटी कब लिया जाता है, उसके अंदर क्या क्या सेक्शंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करी जाती है, साथ में ही 2023 का नोटिफिकेशन जो है वो कब आएगा, एग्ज़ाम कब लगेगा, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो ना लाइक अभी कर दो क्योंकि जानकारी इसके अंदर भरपूर है और वो भी कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। सबसे पहले मैं बात करूं कि यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो है सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। इसके अंदर कौन कौन सी पुलिस फोर्सेज जो है वो आपकी आती हैं तो ये देख लीजिए। आपका एक तो एसएसबी हो गया या बीएसएफ हो गया, इसके साथ साथ आईटीबीपी हो गया और सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, ये सारी आर्म फोर्सेज जो है वो यहाँ पर आती हैं। इसमें पोस्ट रहेगी आपकी सब इंस्पेक्टर की। फॉर द पे स्केल ऑफ लेवल 6 आपका यहाँ पर जो है वो आपको दी गई है जानकारी आपकी सैलरी के बारे में, और साथ साथ में सबसे जो ज़्यादा इच्छा रखने वाली डिजायरेबल पोस्ट है सब इंस्पेक्टर एजुकेटिव मेल और फीमेल के लिए इन दिल्ली पुलिस। ठीक है जी, और इज क्लासिफाइड द ग्रुप सी बाय दिल्ली पुलिस, जो है ग्रुप सी जो है वो माना जाता है दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो इन पोस्ट के लिए जो वो आपका एग्जाम होना है। अब बात करें कि आपका जो क्राइटेरिया, एज का जो क्राइटेरिया है वो आपका क्या होना चाहिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 22, और मैक्सिमम एज की अगर मैं बात करूं तो वो होनी चाहिए आपकी 25। ये आपका यूआर कैटेगरी के लिए मैंने जो है वो बताया है। इसके साथ साथ एज में रिलैक्सेशन भी जो है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप आते हैं विद्वानों, एससी एसटी कैटेगरी में आपको जो 5 साल की छूट मिलेगी, और इसी प्रकार ओबीसी कैटेगरी से तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल की छूट है, और विडोज या डाइवोर्स वुमेन इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 35 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एससी एसटी विडोज अगर हैं तो आप 40 साल तक फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, वो होना चाहिए बैचलर डिग्री, यानी कि आपके पास में जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को जो है वो आराम के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट आपको ये चाहिए। बात करते हैं कि हमारा स्कीम ऑफ एग्जाम, यानी कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें जो है होती हैं। तो सुनो मेरी बात भाई, सबसे पहले आपका टीयर फर्स्ट होगा, यानी कि पेपर फर्स्ट, सीबीटी फर्स्ट आपका लिया जाएगा। इसके बाद में आपको बुला जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि पीएसटी या फिर फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट पीईटी, दोनों ही जो है वो आपके होंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड के अंदर आपकी हाइट वगैरह चेक की जाती है, और एफिशिएंसी या एंडोरेंस जिसको बोल देते हो, जिसमें कि आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब आते हैं। इसके बाद में होगा आपका टीयर सेकंड, यानी कि पेपर सेकंड, और इसके बाद में मेडिकल एग्जाम होगा। बात करें कि पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो सबसे पहले रीजनिंग के आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, वो मिलेंगे 50 क्वेश्चन, और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो भी आपके रहेंगे 50, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज की मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन, वो भी आपके 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स आएगा 50 क्वेश्चन आपके 50 नंबर के। इंग्लिश जो आएगा वो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी कि 200 क्वेश्चन आपके और 200 नंबर के। टोटल टाइम जो दिया जाएगा वो आपको दिया जाएगा 2 घंटे। और पेपर सेकंड इसी के साथ में बात कर लेते हैं, क्योंकि पेपर फर्स्ट और सेकंड के बीच के अंदर होगा आपका पीएसटी या पीटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पेपर सेकंड में आपका केवल इंग्लिश होता है, टीयर यानी कि मेंस एग्जाम जिसको कह सकते हो आप। 200 क्वेश्चंस होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो उसके लिए रहेंगे आपके 200 रहेंगे, और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो आपका 2 घंटे का रहेगा। आगे बात करते हैं क्या नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनसीसी के 3 जो ग्रेड होती है उसके हिसाब से सर्टिफिकेट होता है, ए, बी और सी। अगर आपके पास में ए ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स जो है वो बोनस के रूप में दिया जाएगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका होगा उसके अंदर।
इसके साथ साथ अगर आपके पास में बी सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स, और सी सर्टिफिकेट जो सबसे हाईयर सर्टिफिकेट होता है, आप सभी को पता होगा इस बारे में, तो आपको मिलेगा 10 मार्क्स जो है आपको दिए जाएंगे। ठीक है जी। इसके साथ साथ यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखा दिया है कि 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, आपके अधिकतम जो मार्क्स होते हैं उनका 5% दिया जाता है। इस तरीके से तो हो गया हमारा स्कीम ऑफ एग्जाम। लेकिन बात करें कि जो पीएसटी है आपका और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट है, इसमें कुछ खास चीज़ें हैं, क्योंकि पेपर फर्स्ट के बाद में अगर आप उसको एग्जाम देते हैं और उसमें क्वालिफाई होते हैं तो फिर आपको पीएसटी और पीईटी के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर कुछ इनके रूल्स हैं, उनको आपको मानना पड़ेगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड की यानी कि हाइट और वेट इन सब की बात करते हैं, तो मेल अगर आप हैं, अगर आप एक पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 170, आपका चेस्ट हो वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाव के, और जब आप एक्सपेंड करते हैं तो 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। अगर आप कैंडिडेट बिलोंग करते हैं जैसे कि गोरखा, कश्मीर वैली, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और सिक्किम जैसे स्टेट से अगर आप आते हैं तो आपको हाइट वहां पर 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी, 165 सेंटीमीटर बिना फुलाव के आपको 80 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए और एक्सपेंड के साथ में 85 सेम है आपका। अगर आप शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी से आते हैं तो आपका 162.5 आपकी हाइट चल जाएगी और 77 चेस्ट और 82 आपका एक्सपेंड के साथ में आपका चेस्ट मिलेगा। अगर फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपकी हाइट जो है वो आपकी रहेगी 157 सेंटीमीटर। ध्यान में रखो 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 157। इसी प्रकार चेस्ट के लिए कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है, अगर आप वहीं कश्मीर वैली, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, सिक्किम से आते हैं, तो वहाँ पर हाइट 2 सेंटीमीटर और कम मान लीजिए 155 सेंटीमीटर। अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू हाइट होता है फॉर ऑल पोस्ट। इसके बाद में फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट यानी कि पीटी, जो कि सबसे मुश्किल वाला काम हो जाता है एक पढ़ने वाले बालक के लिए। लेकिन अगर आप वर्दी पहनना चाहते हैं, अगर आप देश को गौरवान्वित महसूस करना चाहते हैं और खुद सबसे पहले गौरवान्वित महसूस होना चाहते हैं, तो इसके लिए ये सारे क्राइटेरिया आपको पास करने पड़ेंगे, तभी आपकी चीज़ें बन पाएगी विद्वानों। इसमें आपको फॉर मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 100 मीटर रेस होगी आपकी 16 सेकंड के अंदर। मतलब जो शूट होता है 100 मीटर वाला, वो भाग के जो है वो अपने को 16 सेकंड में क्लियर करना है। 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, वो उसके लिए टाइम आपको कितना मिला जाएगा, वो आपको मिलेगा 6.5 मिनट, यानी कि 6.5 मिनट मिलने वाले हैं विद्वानों 1.6 किलोमीटर के लिए। लॉन्ग जंप जो रहेगा वो 3.65 मीटर का रहेगा और उसके लिए 3 चांसेस दिए जाएंगे। हाई जंप 1.2 मीटर का रहेगा, 3 चांसेस मिलेंगे। इसके साथ शॉर्ट पुट जो होता है वो आपको गोला फेंकना होता है, वो आपका 4.5 मीटर जो है वो फेंकना होगा आपको, और वो उसके लिए आपको मिलेंगे 3 चांसेस। बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट में 100 मीटर रेस जो है आपको 18 सेकंड में आपको क्लियर करनी पड़ेगी, जो कि आराम के साथ में हो जाएगी। 800 मीटर रनिंग है, वहाँ पर आपकी 1600 मीटर रनिंग थी, यहाँ पर 800 मीटर ही है, इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 4 मिनट। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 3 चांसेस और हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांसेस। शॉर्ट पुट केवल और केवल मेल के लिए है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके बाद में मेडिकल लिया जाएगा, तो वहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा, जो कि आर्म फोर्सेस के मेडिकल ऑफिसर्स या बाहर से बुलाए हुए मेडिकल ऑफिसर्स, उनके द्वारा आपका लिया जाता है मेडिकल टेस्ट। विद्वानों, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ आई साइट जो है वो आपकी चेक करी जाती है। आई साइट के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपकी आई साइट 6/6 हो, चलेगा, दौड़ेगा आराम के साथ में, वो तो कहीं पे भी चलेगा। 6/9 होगी तो वो भी चल जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर विदाउट एनी करेक्शन लाइक वियरिंग ग्लासेज और सर्जरी और एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट विजुअल एक्टिविटी, कोई भी आपने लेंस लगवाया, कोई भी सर्जरी करवाई है, वो सब मान्य नहीं होता है। इसके साथ साथ में आपके चेक किए जाएंगे नोक नीच, अगर आपके घुटने जो है वो मैच मतलब आपस में टकराते हैं कि नहीं टकराते, फ्लैट फुट चेक किया जाएगा, इस तरीके की चीज़ें जो है वो। इसके साथ साथ हाई कलर विजन अगर आपका है तो भी वो आपका चेक किया जाएगा, कलर विजन वाली टेबल के द्वारा वो चेक किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको गुड मेंटल और बॉडी हेल्थ जो है वो आपका होना चाहिए। तो ये आपका पीईटी के बारे में सारी की सारी जानकारी हो गई। अब बात करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि श्रीमान नोटिफिकेशन जो है वो आपका कब आएगा। तो आप सभी को वैसे तो पता होगा कि हमारा नोटिफिकेशन 2023 का जो आने वाला है वो आने वाला है आपका 20 जुलाई को। ये आपको खुशखबरी मिल जाएगी। 2023 के नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। 20 जुलाई से 13 अगस्त के मध्य तक
यहाँ तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे और बात किए जाएं कि एग्ज़ाम आपका कब होगा, तो वो आपका निर्धारित है अक्टूबर 2023 के अंदर। ये लीजिए सारी की सारी जानकारी एसएससी सीपीओ की। बस केवल आपको क्या करना है, आज से तैयारी स्टार्ट करिए, हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलिए। और अगर आप सीपीओ की जॉब लगते हैं तो यकीन करिए, आपके कंधे पे अगर सितारे लगेंगे तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। आपके जीवन में भी सितारे और आपके आसपास के माहौल में भी सितारे हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आपकी जानकारी टू द पॉइंट लगी होगी, एकदम कमाल की। तो अगर अच्छी लगी है तो एक वीडियो लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। लगातार मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा, लेके आता रहूँगा। और ऐसी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।